दोस्तों आपने इस चैनल पे जीशो से रिलेटेड काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जानी होंगी, देखी होंगी, समझी होंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे, एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो आपने इस चैनल पे इससे पहले कम से कम नहीं देखा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक डेवलपर के फंक्शन के ऊपर, लेकिन उसकी अच्छी चीज़ों के ऊपर नहीं, खराब चीज़ों के ऊपर। ये जो फंक्शन है जिसकी आज मैं बात करने वाला हूँ, इसकी मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा, दो खराब चीज़ें। ये ऐसा फंक्शन है जो खराब फंक्शंस की लिस्ट में टॉप 5 या टॉप 3 में आता है। और ये सिर्फ मेरी लिस्ट में नहीं है, ये हो सकता है आपकी लिस्ट में भी हो, और हो सकता है ये आपकी लिस्ट में तो टॉप पे हो। क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है, जब ये आया था तो लोग बड़ा खुश हो गए थे। क्यों? अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आज की तारीख में इसको लोग देखते हैं तो समझते हैं बस इतना ही, और कुछ भी नहीं। बस इतना ही रिएक्शन होता है लोगों का। ठीक है, लोग कहते हैं इससे अच्छा तो हमारे पास हजारों एक्सटेंशन पड़े हैं, उसको यूज ना करें, इसको फालतू में ही यूज करें। आप अभी तक हो सकता है समझ गए हों कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं वॉइस डिक्टेशन की। वॉइस डिक्टेशन एक ऐसा फंक्शन जब आया था तो लोगों ने कहा था वाह, मजा आ गया, अब हमें वॉइस इनपुट को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी वॉइस जी बोर्ड के अंदर। एक ऐसा फंक्शन, ठीक है, काफी समय हो गया इसको आए हुए। उस समय जब ये आया था तो लोगों को लगा था कि अब ये जो है जीशो एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। ठीक है, वॉइस असिस्टेंट आ गया, वॉइस डिक्टेशन आ गया, ओसीआर आ गया, सब कुछ आ गया। अब तो हमें कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन लोगों का भ्रम था। वॉइस डिक्टेशन आया ज़रूर, लेकिन फिर आगे नहीं बढ़ा कभी। क्यों? आइए इसके ऊपर डिटेल पे अब बात करते हैं, और बात करते हैं उन दो चीज़ों की, दो खराब चीज़ों की जो वॉइस डिक्टेशन के अंदर हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लोगों की खुशी का क्या कारण था। ठीक है, और अभी क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि पहले क्या होता था कि काफ़ी सारे ऐसे यूजर्स थे, जो बेसिक यूजर्स थे, जो नया नया मोबाइल लेके आए थे, उनको दिक्कत होती थी वॉइस इनपुट का बटन ढूंढने में कीबोर्ड के अंदर। तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते थे कि वॉइस इनपुट ढूंढो ढूंढो ढूंढो, खोल के उसे। और कई बार तो ऐसा होता था कि वो टाइप ही नहीं करता था, बाद में पता चलता था बोलने के बाद कि टेक्स्ट बॉक्स में तो कुछ भी नहीं आया, दोबारा टाइप करना पड़ेगा। लेकिन इसके आने के बाद, वॉइस डिक्टेशन के आने के बाद जीशो के अंदर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग इसको जेस्चर पे रखते, परफॉर्म करते, बोलते, टाइप। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था उसमें। लोगों को लगा अब कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, इसको यूज़ करेंगे बस। ठीक है, और ऐसा हुआ भी। पर एक प्रॉब्लम थी जो लोगों को फेस करनी पड़ती थी। लोगों को लगता था कि कुछ तो इम्प्रूव होना चाहिए, कुछ है, कुछ कमी है इसके अंदर। और वो कमी मेरे को भी पता है और आपको भी पता है, लैंग्वेजेस की कमी। लैंग्वेजेस ही नहीं है जीशो के अंदर। ठीक है, खासकर वॉइस डिक्टेशन के लिए। और जगहों पे भले ही लैंग्वेजेस ना हो, लेकिन वॉइस डिक्टेशन के लिए तो हो। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। डेवलपर ने अगर वॉइस डिक्टेशन जैसा फीचर निकाला है और जीशो इंटरनेशनल लोगों के लिए निकाला है, तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ इंग्लिश में टाइप करेंगे या फिर सिर्फ चाइनीज़ में टाइप करेंगे। चाइनीज़ तो किसी को भी नहीं आती होगी चाइना के बाहर। तो इंग्लिश के अलावा कुछ और लैंग्वेजेस तो देनी चाहिए थी, है ना? उर्दू हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, कोई भी। ज़रूरी नहीं कि हमारे देश की ही लैंग्वेज, ठीक है, या फिर एशिया की लैंग्वेज, कहीं की भी हो, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हो। उस वक्त शुरुआत भी नहीं हुई। लोगों ने फंक्शंस तो देख लिया कि कहाँ आया आया है, फंक्शंस की लिस्ट में शो भी हो गया, पर लैंग्वेज स्विच करने का ऑप्शन दिखा ही नहीं। लोगों को लगा कोई बात नहीं, एक शुरुआत है, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। लोगों ने फीडबैक भी दिए टाइम टू टाइम। पर प्रॉब्लम ये थी कि कभी आया ही नहीं। अब जब कभी आया ही नहीं, हो सकता है डेवलपर वेट कर रहा हो कि भैया कुछ हम करेंगे करेंगे करेंगे, कुछ बग्स हैं उनको फिक्स कर लें पहले। लेकिन जब ये चीज़ आ गई, तब करीब 2.5 साल पहले जीशो के अंदर एक एक्सटेंशन आया। ठीक है, किसका था वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, आज भी वो एक्सटेंशन मौजूद है। ठीक है, वॉइस डिक्टेशन से रिलेटेड, वॉइस टाइपिंग से रिलेटेड, जबरदस्त था और लोगों ने इसको यूज भी किया। वहां से एक शुरुआत हो गई।
और आपको पता है कि कॉपी बनने में जीशो के अंदर देर नहीं लगती, कॉपी की भंडार लग गया। ठीक है, हजारों की संख्या में एक्सटेंशंस आ गए वॉइस टाइपिंग से रिलेटेड। आज की तारीख में लोग कंफ्यूज हैं कि किसका यूज करें किसका नहीं करें, कौन सा सेफ है कौन सा नहीं है। ठीक है, इनक्रिप्शन के ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे, अगर आपको इसके ऊपर भी चाहिए होगा तो जरूर बताइएगा। जो ये वॉइस टाइपिंग का एक्सटेंशन था उस समय जब आया तो वो सिंपल था, कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता था। ठीक है, आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलता था जिसमें आप लैंग्वेज स्विच कर सकते थे। आपको इतनी सारी लैंग्वेजेस दे दी गई थी कि आपको वॉइस डिक्टेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। आप अपनी भाषा में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में टाइप कर सकते थे। उसके बाद आया एक ट्रांसलेशन के लिए, लोगों ने उसको इम्प्रूव किया। ठीक है, एआई कोई कोड दे के उसको इम्प्रूव किया कि भैया ये सिर्फ टाइप करता है, हिंदी में बोलो हिंदी में लिखता है, इसको ट्रांसलेट करना है, किस तरीके से करें। ठीक है, उसने कहा गूगल ट्रांसलेशन का आप यूज़ कीजिए, बीच में यूजर से टेक्स्ट लोड, गूगल ट्रांसलेशन को भेजो, जो ट्रांसलेशन आएगा उसको टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर दो। ये हुआ। उसके बाद लोगों ने कहा नहीं, इतना भी नहीं, अपने को चाहिए इमोजीज। तो इमोजीज आई कि अब ट्रांसलेशन करते वक्त इमोजी तो लगेगी नहीं, या तो मैन्युअली लगवाओ आप, लेकिन उसमें गलतियां हो सकती हैं, तो एआई आया बीच में। लोगों ने एपीआई की या फिर एपीआईज की भंडार लगा दिया। ठीक है, फ्री एपीआई बोल बोल के इतने सारे एपीआई भेज दिए। ठीक है, हालांकि यूज करना सेफ भी नहीं है। ओके, लेकिन यूज किए लोगों ने। अब ऐसी कंडीशन में हुआ ये कि जो एक अच्छी शुरुआत हुई थी कि आप अलग अलग लैंग्वेजेस में टाइप कर सकते हो, वॉइस डिक्टेशन का एक ऑल्टरनेट, वो सब एक तरीके से बंद हो गया। रीज़न ये था कि कुछ एक्सटेंशन काम करते थे, कुछ नहीं करते थे। 10 अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो उसमें से 7 से 8 ऐसे होते थे जिसमें जो एक्सपायर हो चुके होते थे। एक या दो आपको मिलता था जो काम कर रहा होता था, वो भी कुछ देर तक काम करता था फिर बंद हो जाता था। ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से फिर लोगों ने कुछ सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्ट किया कि उन्हीं के हम यूज़ करेंगे, और आजकल वो भी नहीं बना रहे हैं उस तरीके से। आज की तारीख में भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि वॉइस डिक्टेशन का ही बनाए हम एक्सटेंशन, और कोशिश करते हैं कुछ नया हो। वो तो खैर एक अलग चीज़ है। ठीक है, लोग अपना दिमाग लगाकर बना रहे हैं, उसको इम्प्रूव भी कर रहे हैं, लेकिन मेन तो वॉइस डिक्टेशन का है कि वो इम्प्रूव हो। वो वहीं का वहीं है, उसमें ट्रांसलेशन वाला भी फीचर नहीं है, उसमें इमोजी का भी फीचर नहीं है, उसमें आपकी लैंग्वेजेस का भी फीचर नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिकली करेक्शन वाला भी फीचर नहीं है। आपको पता है कि वॉइस डिक्टेशन आधे शब्द गलत लिखता है। ठीक है, आधे शब्द आपको गलत लिख के देगा। जीशो के अंदर एआई है, तो क्या थोड़ा सा टाइम निकाल के क्या जीशो का डेवलपर वॉइस डिक्टेशन के अंदर उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता? ठीक है, जो हम डायरेक्टली एक्सटेंशंस बना लेते हैं वो ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, ऐड किया जा सकता है, पर अभी तक नहीं हुआ है। छोटा काम है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, पता नहीं कब होगा। आप सभी और मेरे को सबको फीडबैक देना पड़ेगा, जब जाके ये ऐड होगा और इम्प्रूव होगा। यही रीज़न है कि आज की तारीख में मेरी लिस्ट में भी और आप सभी की लिस्ट में भी ये टॉप 5 या टॉप 3 में जो खराब फंक्शंस हैं, जीशो के फीचर्स हैं, उनमें आता है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो खराब है, जिसमें कमियां हैं, लेकिन उनमें ये एक है। आप अपनी लिस्ट भी ज़रूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कौन से वो फंक्शंस हैं, टॉप 5 या टॉप 3 या टॉप 10। ठीक है, ताकि हम उसको भी कवर कर सकें किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब आते हैं इसके उन 2 प्रॉब्लम्स के ऊपर जो वॉइस डिक्टेशन के हैं। ठीक है, जिसके ऊपर मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ओके, सबसे पहला है कि वॉइस डिक्टेशन जो है वो आधी चीज़ें तो गलत लिखता है, वो तो आपको पता ही है, चलो वो किस तरीके से हम हैंडल भी करें। पर एक ऐसी चीज़ है जो उसके काम की ही नहीं है, जो उसको करना ही नहीं है, वो भी करता है वो। ठीक है, अब इसका आंसर करूं उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वॉइस असिस्टेंट का काम क्या है? आप कहेंगे कि सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो कोई बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं। वॉइस असिस्टेंट का काम है कि वो असिस्टेंट है, एक्टिवेट करेंगे, कमांड देंगे, एक्टिवेट हो जाएगी, एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। एक्टिवेट करेंगे, करंट टाइम बोलेंगे, करंट टाइम बता देगा, बस यही तो है। बिल्कुल यही है। ठीक है, यही है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो हमारी कमांड्स को लेता है, एग्जीक्यूट कर देता है, और कुछ भी नहीं।
बस यही चीज़ है। वॉइस डिक्टेशन भी कोशिश करता है कि वो वॉइस असिस्टेंट की तरह वर्क करे। ठीक है, अब आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे है क्योंकि नॉर्मल टाइप तो वॉइस डिक्टेशन आपका करता ही है, पर एक ऐसी कमांड भी है जो वॉइस डिक्टेशन आपको एक्टिवेट करके देता है। एक ऐसी कमांड है। आप कहेंगे कौन सी कमांड है भाई? वो कमांड है वॉइस असिस्टेंट। यानी वॉइस डिक्टेशन को अगर आप एक्टिवेट करके बोलो वॉइस असिस्टेंट, तो वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये बेसिकली एक ऑल्टरनेट है, ठीक है, कंटिन्यू टाइपिंग का, जो कि वॉइस असिस्टेंट के थ्रू हम एक्टिवेट करते हैं। अगर आपको कंटिन्यू टाइपिंग करनी हो तो आप उसको यूज करते हो, पर यहाँ पे आप वॉइस डिक्टेशन के थ्रू अगर आप बोलोगे तो वो कंटिन्यू एक्टिवेट होता जाएगा। ठीक है, अब वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट होता है, आप टाइप भी कर सकते हो। अब बग इसमें है, कुछ लोगों के पास बग भी आया है। ठीक है, मैंने कुछ मोबाइल्स में बग देखा है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मेरे को कई बार आया है, कई बार नहीं भी आया है, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा आपके पास कैसा वर्क कर रहा है। जैसे आप वॉइस डिक्टेशन को एक्टिवेट करके बोलोगे वॉइस असिस्टेंट, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। सबसे बड़ा बग यही है, वो एक्टिवेट ही क्यों कर रहा है? ठीक है, उसका तो काम ही नहीं है ये, उसका काम तो सिंपल टाइप करना है। ठीक है, अभी पता नहीं डेवलपर ने क्यों ऐड किया है, ये कोई बग है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या है, पर यहाँ पे ऐसा ही है, ऐसा ही होता है यहाँ पे। ठीक है, वॉइस डिक्टेशन को एक्टिवेट करके बोलोगे वॉइस असिस्टेंट, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं वॉइस डिक्टेशन को एक्टिवेट करूंगा। वॉइस असिस्टेंट, ये एक्टिवेट हो गया। करंट टाइम, करंट टाइम, ये ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ठीक है, पहले मैंने इसको बंद कर दिया, ये होता रहेगा। मैं इसको टच कर देता हूँ स्क्रीन पे, नहीं तो ये तो एक्टिवेट होता रहेगा बार बार। ठीक है, मैंने करंट टाइम बोला, इसने करंट टाइम एक्टिवेट भी नहीं किया, जबकि वॉइस असिस्टेंट का तो काम ही वही है कि वो फंक्शन को एक्टिवेट करेगा, लेकिन यहाँ पे आके वॉइस असिस्टेंट ने भी नहीं किया। तो आप समझ लो कि वॉइस डिक्टेशन एक्टिवेट कर रहा है वॉइस असिस्टेंट को, वो तो ठीक है, पर वॉइस असिस्टेंट भी अपना काम नहीं कर रहा है। अब ये बग है, हालांकि ये कर भी देता है कई बार नहीं भी करता। कई बार ये बोल के रह जाता है करंट टाइम, कई बार ये पेस्ट कर देता है, जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ये हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट नहीं कर रहा, वो उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, पर वॉइस डिक्टेशन कर ही क्यों रहा है एक्टिवेट, प्रॉब्लम ये है। अगर मान लो कहीं पे आपको सिर्फ वॉइस डिक्टेशन लिख के भेजना हो, तो ये तो होगा ही नहीं, कैसे लिखोगे आप? आपको हाथ से ही लिखना पड़ेगा। वॉइस डिक्टेशन का काम लिखने का है, तो उसको सिर्फ लिखने का काम होना चाहिए, वो कोई और फंक्शन एक्टिवेट ना करे। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होगे क्या बग है। आप अपनी राय जरूर रखिएगा कि कैसा लगा आपको ये जान के कि ये वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, ये अजीब सी चीज़ है, पर ये है। ठीक है, और अपने को डेवलपर को ये फीडबैक देना पड़ेगा कि ये वर्ड तो हम लिख ही नहीं पाएंगे कभी। वॉइस असिस्टेंट को अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, हालांकि इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी है, पर वॉइस डिक्टेशन के साथ ही हमें लिखना है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं हो पाएगा कि उसको एक्टिवेट करके बोलेंगे तो डायरेक्टली ये तो असिस्टेंट को एक्टिवेट कर देता है। और वो भी कई बार अपना काम करता है, कई बार नहीं करता, उसकी मर्जी होती है वो कब करेगा कब नहीं करेगा। ठीक है, तो वो तो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अपने को फीडबैक देना पड़ेगा डेवलपर को। अब आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। जो दूसरी चीज़ है वो भी ऐसी कुछ है, वॉइस डिक्टेशन का काम लिखने का है, तो लिखने से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स होंगी इसमें। ठीक है, ये तो हो गई कमांड की बात कि वो एक्टिवेट कर देता है, हम लिख ही नहीं पाएंगे कभी। जो दूसरी है ना, कि ये और खतरनाक है, आपका दिमाग घूम जाएगा ये सुन के तो। ठीक है, एक वर्ड है। ठीक है, हालांकि वर्ड थोड़ा गलत सेंस में आप मत लेके जाइएगा इसे, एज अ वर्ड लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़, एक वर्ड है। ठीक है, कौन सी कंट्री का है, कौन सी लैंग्वेज का है, वो सब मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, सिंपल अपन इंग्लिश में रखेंगे उसे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में ही वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट करके देगा। ठीक है, जिस लैंग्वेज का है ये, वहाँ पे आपको नहीं करके देगा, पर यहाँ पे करके देगा। इंग्लिश का ही है हालांकि। ठीक है, इंग्लिश में भी हम यूज़ करते हैं, जिस तरीके से भी मैं बोलूँगा वो इंग्लिश का ही है, पर आपको गलत सेंस में नहीं लेके जाना। वर्ड है होमोफोन। ठीक है, होमोफोन होते हैं वो आपको पता ही है। हो गया,
सो होमोफोन एक वर्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे आप होमोफोन बोलेंगे तो ये कुछ और ही लिखता है, ठीक है, वो लिखेगा ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ करता क्या है, ठीक है। मैं एक्टिवेट करूंगा वॉइस डिक्टेशन को और बोलूंगा होमोफोन, होमोफोन। इसने एच लिखा है और आगे स्टार 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 लगा दिया है, देखो इतने सारे 8 स्टार लगा दिए। अब मैं क्या करूं इसका, ठीक है। होमोफोन लिखवाना था और लिख इसने ये दिया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हो सकता है कोई ये कमांड या कुछ हो सकता है। आप एक काम करो, बीच में बोल कर देखो होमोफोन, हो सकता है टाइप कर दे, फिर भी नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी होमोफोन बोलने जा रहा हूँ, देखो उसने बीच में फिर एच और 8 स्टार घुसा दिए। ओके, अब आप कहोगे हो सकता है ये पूरा वर्ड हो, तो आप तोड़ तोड़ कर बोल लो, एक एक करके बोल दो। होमोफोन को होमो और फोन बोल दो, वो भी ट्राई कर लेते हैं। होमो, ये फिर गलती कर रहा है, तो अब किया क्या जाए। अब आपको हाथ से ही लिखना पड़ेगा और कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फोन को एटिक लिख देगा, फोन, ठीक है, फोन को एटिक लिख देगा, लेकिन प्रॉब्लम होमो में है, ठीक है। होमोफोन होमोफोन होमोफोन, ठीक है। इस तरीके से अगर होमो होमो भी बोल दें तब भी ये कर देगा, क्योंकि वर्ड तो वही है ना, होमो होमो, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन भी है, ठीक है। हालांकि वो क्यों है वो मैं कोशिश करूंगा किसी जगह और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी फिर, ठीक है। क्योंकि इसके लिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में और समझानी पड़ेगी। बेसिकली यहाँ पे आपने देखा कि कई बार ये 3 स्टार लगा रहा है एच के बाद, और कई बार ये 8 लगा रहा है, और कई बार 9 भी लगाएगा, ठीक है, कई बार 12 भी लगाएगा। तो इनका कुछ स्पेशल मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। आप ए से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, आप उसको बता सकते हैं ऐसे मैंने किया था और ये स्टार लगा के दे रहा है, तो आपको और डिटेल में बताएगा। ओके, सो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो वॉइस डिक्टेशन के अंदर हैं, खराब है। हालांकि खराब और भी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर किसी और वीडियो में मैं लेके आऊँगा, ठीक है। लेकिन 2 जो मेरे को सबसे खराब लगती हैं वो मैंने आपको बताई हैं। ओके, आप अपनी राय भी ज़रूर रखिएगा इसके ऊपर कि आपको क्या लगता है कि वॉइस डिक्टेशन की कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको ख़राब लगती हैं, ठीक है। और अपने जो ख़राब फंक्शंस की लिस्ट है, फीचर्स की लिस्ट है, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, या फिर आप ग्रुप में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से आप अपने ख़राब फंक्शंस की लिस्ट बता सकते हैं। जी शो की वॉइस डिक्टेशन से जुड़ी हुई आपकी जो यादें हैं या जो भी बातें हैं आपकी, वो आप कमेंट बॉक्स में ग्रुप में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं और जो जीशो के ख़राब फंक्शंस की लिस्ट है या फिर और ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर हमारा ध्यान उस तरीके से नहीं जाता, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो लाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिएगा।